देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार कौशल किशोर श्रीवास्तव ने कहा कि छंद मुक्त कविता में आंतरिक छंद युक्तता होती है। पद्य में वर्ण और अर्थ का संगत में लयात्मकता और भाषाई अनुशासन निहायत जरूरी होता है। प्रतिक्रियाएं स्वागत योग्य होती है और सृजन को परमार्जित करती है। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए शासकीय महाविद्यालय चांद के प्राचार्य प्रोफेसर अमर सिंह ने कहा कि कविता मानवीय आवेगों की रसानुभूति का पुनः प्रसारण होती है, ब्रह्मानंद की अनुभूति कराती है और सत्यम शिवम सुंदरम का संदेश देती है। कविता के विषय वस्तु में विडंबनात्मक बेचैनियां, सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन और अमर्यादित आचरण को निर्वस्त्र करने की अपार शक्ति होती है। विशेष अतिथि प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि कविता मानसिक विलासिता नहीं है, बल्कि आम आदमी के सरोकारों की पैरोकार है। बंदिशें भावनाओं के विस्तार को रोकती है। मानव मुक्ति व छंद मुक्ति दोनों पर्यायवाची है। पूर्व आकाशवाणी उद्घोषक अवधेश तिवारी ने कहा कि कविता इतिहास की अध्येता बने बिना कायनात की संरक्षिका कविता अनिर्वचनीय आनंद से वंचित हो जाती है। कविता अंदर के अंधेरे का शमन करती है। भाव व शिल्प की रक्षा होनी ही चाहिए। विशेष वक्ता प्रोफेसर विजय कलमधार ने कहा कि अनावश्यकता कविता की आत्मा को मार देती है। कविता में बिना सांस्कृतिक मूल्यों के समझे ऋषि तत्वों का समावेश नहीं हो सकता। बिना संवेदनात्मक संप्रेषणीयता के निष्णात कविता नहीं हो सकती। अशोक जैन ने कहा कि आलोचना सुनने की सामर्थ्य कवि बनाती है। व्यथा के सौंदर्य बखान, विषय के मर्म की गहराई और भाषा के सलीके की समझ बिना कविता लिखना बेतुका है। कार्यशाला में प्रश्न पूछने वालों में रहेश वर्मा, अंशुल शर्मा व पद्मा जैन प्रमुख थी। अनुराधा तिवारी की सरस्वती वंदना के साथ नंद कुमार दीक्षित, लक्ष्मण प्रसाद डहेरिया, राजेंद्र यादव, शशांक पारसे, अंकुर वाल्मीकि, रोहित रूसिया, विश्वेश चंदेल, ओम प्रकाश नयन, परसराम डहेरिया, प्रीति जैन शुक्रवार, शशांक दुबे, विकल जौहरपुरी व निर्मल प्रसाद उसरेठे की गरिमामय उपस्थिति रही। आभार प्रदर्शन का दायित्व निर्वहन समिति के सचिव रामलाल सराठे ने किया। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा हमारी मासिक काव्य गोष्ठियाँ चलती हैं। काव्य गोष्ठियों के साथ साथ हम कविताओं की कार्यशाला भी चलाते हैं। आज हम यहाँ कविता की कार्यशाला कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हैं। इस का उद्देश्य यह है कि लोग कविता को समझ सकें, कविता क्या होती है और किस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। आज हमारे बीच में हमने शिक्षाविदों को यहाँ पर बुलाया हुआ है और वे अपने अपने विषय पे यहाँ वक्तव्य देंगे। साथ ही साथ जो हमारे श्रोतागण हैं, श्रोताओं की जो समस्याएं हैं, उनके प्रश्न हैं, उनका वो समाधान करेंगे। इसी में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अवधेश तिवारी, जो कविता लेखन, वाचन तथा लिपिबद्ध करने का कौशल, इस पर अपना वक्तव्य देंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री प्रदीप श्रीवास्तव, जो समकालीन कविताओं की रचना और उनका वाचन कैसे किया जाए इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करेंगे। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।